बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन झांका आप ना, मोह से बुरा न कोई कबीरा, मोह से बुरा न कोई। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। होए होए, दीपावली आ रही है और उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली पर बुरी नजर से बचने के कुछ उपाय, काले जादू टोने से बचने के कुछ उपाय, नकारात्मकता से बचने के कुछ उपाय, बुरी नजर से बचने के कुछ उपाय है पुराने जमाने के। विश्वास करेंगे तो रिजल्ट 100% आएंगे। हमारे बुजुर्ग करते आ रहे थे, उनका कहना है, ये उपाय नहीं है, हमारी सभ्यता संस्कृति है। आपको पूरे कार्तिक के महीने अपने घर के दरवाजे पर स्वास्तिक का तिलक जरूर बनाना चाहिए, सकारात्मक ऊर्जा आती है। तुलसी के पौधे लगाने चाहिए, तुलसी की पूजा करनी चाहिए, घर में शुद्धता और सकारात्मकता आती है। और जब तुलसी की पूजा करें तो कहना है, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, हे राधा प्रिय, हे बल्लभ प्रिय, मुझे इस बार पूरे घर में तुलसी की सुगंध आ जाए, ऐसे मेरे घर में आप आकर दर्शन दिखा जाना कि खुशबू ही खुशबू मेरे घर को महका जाए। दिवाली के आसपास घर में दिए जरूर जलाने चाहिए, घर को रोशन करना चाहिए, सकारात्मक ऊर्जा आती है। और कोई जादू टोना करे तो उसका कोई भी असर आप पर नहीं होता। नमक का प्रयोग, घर के चारों तरफ बुरी नजर से बचने के लिए हमें नमक डालना चाहिए, मोटा मोटा साबुत नमक, और अगले दिन उसे झाड़ू से निकाल देना चाहिए। घर को स्वच्छ रखना चाहिए, घर को स्वच्छ व सुंदर बनाए रखने के लिए सकारात्मक ऊर्जा आती है। घर के बाहर बंद दरबार दिवाली पर बदलना चाहिए। मिर्च और नींबू का प्रयोग अपनी दुकान और फैक्ट्री में हमें जरूर करना चाहिए। भगवान गणेश और लक्ष्मी की आराधना हमें दीपावली पर जरूर करनी चाहिए। इन उपायों को करने से दिवाली पर आप बुरी नजर और नकारात्मकता से बचते हैं और आपकी सोच सकारात्मक होती है। दिवाली पर कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त हो। इसके अंदर आपको बहुत सारे उपाय ऐसे मिलेंगे जो जीवन को सुखी बनाते हैं। जैसे पूरी दिवाली के दिनों में अपने घर में गुलाब जल का पोछा लगाना चाहिए। पूरी दिवाली में आपको गंगा जल का पोछा अपने घर में लगाना चाहिए। गौमूत्र का पोछा लगाना चाहिए। पानी में गौमूत्र डाल के नहाना चाहिए। दिवाली के जो 8 जले कटे दिन होते हैं, जब वो शुरू हो, उस टाइम पे कपड़े घर के बाहर नहीं रखने चाहिए। ये बेहद ज्यादा जरूरी है। रात में कपड़े बाहर नहीं छोड़ने चाहिए। हर किसी के घर का सफेद नहीं खाना चाहिए। दिवाली के आसपास हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। हमें दिवाली पर, धनतेरस पर एक कलश, चाहे वो चांदी का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, जरूर खरीदना चाहिए। दिवाली पूजा में हमें काली हल्दी और पीली हल्दी और सरसों जरूर खरीदनी चाहिए। दिवाली के आसपास हमें चंद कुछ बातों का ध्यान रखकर हम सकारात्मकता की तरफ बढ़ सकते हैं और बुरी नजर से बच सकते हैं। अगर आप ये कुछ चंद उपाय करते हैं तो आपकी जिंदगी में दिवाली से, नकारात्मकता से बचने के कुछ तरीके हो सकते हैं। जो लोग दिवाली के आसपास बीमार रहते हैं या जिनको लगता है हमारे घर पर किसी का कुछ कराया है, उनको दिवाली के आसपास अपने घर के अंदर व्यक्ति जितने भी रहते हैं उनकी नजर समय समय पर उतारनी चाहिए। अपने घर की नजर उतारनी चाहिए। अपने घर के बाहर भूत जिसे कहते हैं, वो एक मिट्टी का मुखोड़ा सा आता है, उसे भूत कहा जाता है मिट्टी में, उसे दिवाली के दिवाली अपने घर में बदलना चाहिए। एक बड़ा सा फिटकरी का 1.25 किलो का टुकड़ा लेकर उसे काले कपड़े में बांधकर दिवाली से पहले या दिवाली के आसपास अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, दुकान पर, फैक्ट्री में जरूर लगाना चाहिए। इस तरह की अगर आप ऑफिस टेबल पे बैठ के काम करते हैं तो अपनी ऑफिस टेबल के नीचे पैरों में आपके पास फिटकरी का टुकड़ा एक कोने में जरूर होना चाहिए। आपकी पूरी की पूरी फैक्ट्री, घर या दुकान के अंदर ऐसी नकारात्मक चीजें जिनका आप प्रयोग नहीं करते, जिनका आप यूज नहीं करते और वो बेकार में पड़ी हुई हैं, उन चीजों को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। दिवाली के आसपास के दिनों में हमें काले नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हमें दिवाली के आसपास के दिनों में अपने बाल ज्यादा खुले नहीं रखने चाहिए। और हम जब बाल झाड़े तो झाड़ने के बाद उसे किसी पैकेट में डालकर फेंकना चाहिए, जिसे पुराने जमाने में हमारी मम्मियां करती थी, उस पर थूक देती थी, उसे फिर फेंकती थी, ताकि इस तरह का नकारात्मक असर हम पर ना हो। दिवाली के 8 दिन के आसपास, खासकर जब आप चौराहा पार करें तो देखकर पार करें। कोई चीज अगर वहां पड़ी है तो चौराहे पर पैर ना डालें। हर किसी को अपने घर में दिवाली के आसपास शाम के टाइम पर प्याज, लहसुन और चीनी, दूध, दही, पनीर, ये चीजें उधार बिल्कुल ना दें। अगर दिवाली के आसपास आपके घर में कोई भी ये चीजें आपसे 1 कटोरी 2 कटोरी मांग कर ले जाता है या आप किसी को ये चीजें तोहफे में दे देते हैं, तो यकीन मानिए आप अपने घर की लक्ष्मी उसे दे देते हैं। इन कामों को करने से आपको बचना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। माँ लक्ष्मी दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। आपको घर में मंत्र चलाने चाहिए। दिवाली के आसपास आपको सत्यनारायण भगवान की कथा
सबसे पहले करनी चाहिए, क्योंकि पति जहां पर होता है लक्ष्मी वहीं पर आती है। अपने घर के दरवाजों को खोलते बंद करते वक्त अगर किसी भी तरह की आवाज आ रही है उसे सही करना चाहिए। दिवाली के आसपास आपको अपने घर की नालियां साफ जरूर करानी चाहिए। बंद घड़ियां अगर आपके घर में हैं तो बंद घड़ियों को आपको सही करवाना चाहिए। आपको याद रखना चाहिए कि दिवाली के आसपास अगर आपको कोई घड़ी गिफ्ट में देके जा रहा है तो घड़ी तोहफे में लेने से या घड़ियों को तोहफे में देने से बचना चाहिए। ये आपके हित की बातें हैं जो आपको बुरी नजर और नकारात्मकता से बचाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस गाड़ी, स्कूटर या बाइक से आप आना जाना करते हैं ऑफिस और जिससे आपको एनर्जीज मिलती हैं, जो आपके घर में दौलत लेके आती है, जो आपकी जान का हवाला है, उसकी पूजा गाड़ी की जरूर करें, गाड़ी की सफाई जरूर करें। गाड़ी के अंदर अगर कोई चीज टूटी फूटी है तो उसे बदलने की कोशिश करें। दिवाली के आसपास नकारात्मकता को घर से निकालकर अपने लक्ष्य पर रहकर वादा करें कि घर में झगड़े नहीं होंगे और घर के अंदर जितनी भी लाइटें, ट्यूबलाइट, बल्ब, फ्यूज है उन्हें आप बदलवाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा से ऐसी कामना। कमेंट्स में जय माता दी। नमस्कार, जय माता दी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनके घर में धनवर्षा पोटली पहुंच गई है। धनवर्षा पोटली आपकी जिंदगी के अंदर पॉजिटिविटी को लेकर आएगी, जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा लेकर आएगी। आपके पास 3 तरह की पोटलियां पहुंची हैं। ये है सबसे छोटी पोटली, ये है सबसे बड़ी धनवर्षा पोटली और ये है पॉकेट पोटली। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। इसे बिना खोले, बिना कुछ करे इस खूबसूरत सी पॉजिटिव पोटली को अपने हस्बैंड के लैपटॉप बैग में, उनके खाने के बैग में, अपने बच्चों के स्कूल के बैग में, उनकी गाड़ी के डैशबोर्ड में कहीं भी रख दीजिए। ये आपकी दुर्घटनाओं से रक्षा करने में मदद करेगी, ये आपको पॉजिटिविटी देगी और एक रक्षा सूत्र के साथ हमेशा आपके पास रहेगी। इसको तिजोरी में रखने की जरूरत नहीं है, ये ट्रैवलिंग के लिए, इसे आप जहां मर्जी अपने साथ लेके जा सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले धनवर्षा पोटली की। ये पोटली जब भी आपके घर पहुंचे, इसे धनतेरस वाले दिन शाम को 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में, टाइम को अच्छे से नोट कर लें। इस तरह से इसे तब खोलना है, अभी नहीं खोलना है। और जैसे जैसे आप इसे खोलना शुरू करेंगे, इसकी महक आपके जीवन के अंदर काफी बड़े बदलाव लेकर आएगी। ओए होए, खुलते ही वो पॉजिटिविटी, वो खुशबू आपको महसूस होगी। अब आपने क्या करना है, इस पोटली को अपने हाथ में इस तरह से लेना है। ये ऐसे होगी, इसको आपने बड़े प्यार से इस तरह से मोड़ना है और मेरे साथ बोलिए, और अगर ना बोल पाए तो मेरी ही वीडियो चला लीजिएगा। इसमें आपके साथ ये कुबेर की चाबी भी आएगी। ये कुबेर की चाबी को आपको डबल साइड टेप से अपने घर के दरवाजे में अंदर की तरफ चिपका देना है। अच्छा, ध्यान से देखिए, एक तरफ इसमें कुबेर की तस्वीर है और एक तरफ इसमें कुबेर का यंत्र है। जो यंत्र है वो आपको इस तरफ दरवाजे की तरफ ऐसे चिपकाना है और कुबेर जो है आपके घर को देख रहे हो अंदर से। कोई कंफ्यूजन हो, पूजा, अनु और आरती आपको बताएंगे। अब आपने ये पोटली लेनी है, इसके ऊपर इस तरह के 10 के नोट की नई गड्डी आपके पास होनी चाहिए। प्लीज पिछले साल की गड्डी का प्रयोग मत करिएगा, जो आपने पिछले साल रखी थी उसे खर्च लीजिएगा। ये नई गड्डी इस पर रखिएगा। जिन लोगों के पास 10 के नोट की गड्डी ना हो वो चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं इसके ऊपर, और आप जिस देश में हैं वहां की करेंसी रख सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको इसके ऊपर 10 के नोट की गड्डी रखनी है। 100 की रखिए, 20 की रखिए, 50 की रखिए, 200 की रखिए, 500 की रखिए, वो आपकी आर्थिक स्थिति पर है। अब मेरे साथ बोलिए, महालक्ष्मी का स्थिर रूप से कुबेर के साथ, शुभ लाभ के साथ, गणपति के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ मेरे घर में आज वास हो रहा है। मान सम्मान प्रतिष्ठा, यश, सेहत, स्वास्थ्य, स्थिर रूप से लक्ष्मी मेरे घर में रह रही है। आपकी अति कृपा मेरे संसार, मेरे परिवार पर है। हे महामाई, हमें ताकत और शक्ति देना। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमें और मेहनत करने की ताकत और शक्ति देना, और हमारे घर में धन धान्य और की कभी किसी चीज की कोई कमी ना रहे। धन धान्य, मान सम्मान, वैभव, यश, प्यार, एहसास, अपनापन, सेहत, स्वास्थ्य, हमेशा हमें सब कुछ मिल रहा है और मिलता रहेगा। ये बोलकर जहां पर भी आपकी अलमारी में तिजोरी है, आपकी कोई कबर्ड है, आपकी कोई जगह है, इसे आपने वहां पर स्थिर कर देना है। ये 1 साल तक रहेगी। जब भी आप इसे वहां स्थिर करें, इस पर आप परफ्यूम, जो भी आपका पसंदीदा परफ्यूम है वो छिड़काव जरूर करें। साथ में एक बात याद रखिएगा कि इसे आपको खोलना बिल्कुल भी नहीं है। इसको आपने जिस तरह से मैंने बोला वैसे रखना है। पोटली छोटी हो या बड़ी, कुबेर की चाबी इसमें भी है, कुबेर की चाबी इसमें भी है। धनतेरस वाले दिन आपको ये कार्य करना है। ये पर्सनल वीडियो भी आपके फोन पर पहुंचेगी। अभी के लिए जय माता दी।